वाओ, मैंने तो इसके सिर्फ 25 लाख ही दिए थे। ओए, तुम्हें जानबूझ के किया नहीं, ताकि सबके सामने मुझे नीचा दिखा सके। ऑक्शन में पहली बार आया क्या? ऑक्शन में तो ईगो का डिस्प्ले ऐसे होता ही है। कंट्रोल मिस्टर मल्होत्रा। पर टीचर कहीं के तूने सारा गेम खराब कर दिया, पता तुझे? पर टीचर कोई बात नहीं, और एक गेम स्टार्ट होने वाली है, देखते हैं कौन टीचर और कौन बादशाह। तो हमारा नेक्स्ट प्लॉट है एक एंटीक वॉच। कहा जाता है कि ये वॉच प्रिंसेस डायना ने पहना था। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। $5 करोड़। Any higher bid? 5 crore once, 5 crore twice, and 5 crore thrice. Sold. Congratulations, Mr. Veer. दादी को ये ज्यादा पसंद आएगा। तेरे पास इतने पैसे कैसे है? औरतों से उनकी उम्र और आदमियों से उनकी सैलरी नहीं पूछते। वैसे इट वॉज नाइस मीटिंग यू। सी यू। हेलो, दादू को बोलो कि मुझे मेरा ड्रीम मैन मिल गया है। मायरा दादाजी ऑलरेडी अपसेट है, तुम उनके बर्थडे पे क्यों नहीं आई? चिल या, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगी। तुम ना दादू को बस ये बोल देना। क्या रहा? सुनो, मैं गारंटी देता हूँ कि वीर ने किसी रईस आदमी की फेवर लिया। बस करो करण। अरे ये वही आदमी है, इसने रायचंद की पार्टी में से हमको निकलवाया था, याद है ना? सुनो, लिस्ट पे, ओके? कल तुम्हारी रायचंद के साथ मीटिंग है, राइट? और आज ही हो रहा है। प्लीज प्लीज कनेक्ट, देन यू विल अंडरस्टैंड। स्टॉप इट करण, तुम हर बार वीर को बीच में क्यों लेके आते हो? अरे बिकॉज वीर इज द प्रॉब्लम। नो, वीर इज नॉट द प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। व्हाट डिड यू से? मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। वीर! राठौड़ ग्रुप के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? हाथ छोड़ो मेरा। बोलो, कोई नई रिच लड़की मिल गई ना तुम्हें? बोलो, पैसे दिए ना उसने तुम्हें? कौन है वो? क्या नाम? ईशानी राठौड़ है ना? बोलो। तुम्हें उससे क्या? डिवोर्स हो गया ना हमारा? रॉन्ग, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है हमारा। हमने अभी तक पेपर साइन नहीं किए हैं। तुम्हें जो करना है करो,
मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। छोड़ो मुझे। सबको पता है तुम क्या हो वीर, एक गोल्ड डिगर। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि तुम पैसों के लिए अमीर लड़कियों के साथ सोते हो। तुम्हें पता है उसे क्या कहते हैं? जिगलो। बस। आई कैन बिलीव कि तुम ये सब बोलोगे मुझे। कड़वा है मगर सच है। सच तो ये है कि मैं तुमसे आजाद हूँ। थैंक गॉड। आजाद? लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने अभी तक डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए, तो टेक्निकली तुम अभी भी मेरे हस्बैंड नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी ये सब बातें सुनकर मुझे कैसा फील हो रहा है? घिन आ रही है मुझे, बहुत घिन आ रही है। ये सोच के घिन आ रही है कि मैंने अपनी लाइफ का इतना लंबा समय तुम्हारे साथ बिता दिया। मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए तुमने। इस बात का रिग्रेट रहेगा। तुम जानते हो मैं पिछले 1 साल में तुम्हारे करीब क्यों नहीं आई? ज्यादा भोले मत बनो तुम। चीट पहले तुमने किया था। What? क्या बकवास कर रही हो तुम? वीर, मैं जानती हूँ कि हमारी शादी दादी माँ के प्रेशर में हुई है, लेकिन अब जब शादी हो ही गई है तो मैं इस शादी को दिल से निभाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी देना चाहती हूँ जो एक बीवी अपने पति को देती है। क्योंकि सच तो ये है कि मैं भी तुमसे प्यार। तारा, कहाँ हो तारा तुम? आई मिस यू तारा। हो तारा, इसका मतलब तुम्हारे दिल में कोई और। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें छूऊंगी भी नहीं और ना तुम्हें खुद को छूने दूंगी। बस एक बार ये ब्लैक गोल्ड वाला प्रोजेक्ट हो जाए, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने। तो बोलो कौन है वो तारा? कौन है जिसका नाम तुम हर रात नींद में बड़बड़ाते रहते हो? बोलो। ये सब बोलकर ना तुम अपनी बेवफाई को जस्टिफाई नहीं कर सकती। मेरा और करण का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वाह, रियली? कैसा रिश्ता है तुम दोनों का? बताओ मुझे, कैसा रिश्ता है तुम दोनों का जिसकी वजह से 1 साल तक मेरे करीब नहीं आई तुम? बोलो। हो तो ये प्रॉब्लम है ना तुम्हारी कि मैं 1 साल से तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोई? ओके, आ जाओ, कर लो। आओ ना, आते क्यों नहीं? आओ ना, करो जो करना है। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? ये चाहते थे ना तुम? सोना चाहते हो ना मेरे साथ? तो आओ ना। The hell? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो? सच तो यह है कि तुम अब भी मुझे ना जान पाई हो ना समझ पाई हो। You are disgusting. मैं डिस्कस्टिंग? तो तुम क्या हो वीर? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि पिछले 3 साल से तुम्हारे दिल में कोई और बसता है? कौन है? ईशानी या वो तारा? बोलो। क्या बकवास कर रही हो तुम? बनो मत वीर, पिछले 3 साल से जो तुम्हारे दिल में बसती है ना, उसका नाम तुम खुद नींद में बड़बड़ाते हो। एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। इस रिलेशनशिप में मैं विक्टिम हूँ, तुम विक्टिम नहीं हो। डिवोर्स पेपर साइन करो वरना मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। डिवोर्स लेने से तुम ठीक हो जाओगे? हाँ, ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे छुटकारा चाहिए तुम्हारे नाम से, तुम्हारे साये से, तुम्हारी हर याद से आजादी चाहिए मुझे। ठीक है, ये ले लो, लेकिन याद रखना वीर, इस दिन को तुम जिंदगी भर याद करके रिग्रेट करोगे। पछताओगे तुम। ये लो।
लड़कों को ऐसे रोना नहीं चाहिए। बचपन में किसी ने बताया नहीं था क्या? इतना एटीट्यूड, इतना माचो और फिर भी रो सकता है। भगवान जी, इसे अब तक कहाँ छिपा के रखा था? आप कौन? मायरा रायचंद, नाम तो सुना ही होगा। रायचंद फैमिली की इकलौती वारिस। रायचंद फैमिली की लड़की है मायरा। अरे बचपन में तुझे मोटू बुलाया करती थी। अपना नंबर बताओ। किसी मोटू से शादी कर लेना। What? हेलो। हाँ मैडम, बर्थडे पार्टी छोड़ के कहाँ हो? बिजी हूँ। बिजी विद व्हाट? 1 महीने का प्रोजेक्ट है, मुझे मेरे ड्रीम मैन को बताना है। ओह नो मायरा, नॉट अगेन। अरे यार, इस बार ना मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। ओके, गुड लक। अब बस दादू को पटाना है। उनको मुझे समझाना है कि अब मैं किसी राठौर वाठौर से शादी नहीं करने वाली। अब बस मैं और वीर। माई वी? नो, वी माई नहीं यार, वी मायरा। क्या हुआ भाई? बहुत थका थका लग रहा है। नहीं भी कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। सर आपसे मिलने की लेडी आई। भेजो। ओके सर। कियारा तुम? वाओ, आई मीन जस्ट वाओ। इतनी जल्दी मूव ऑन भी कर लिया और लिविंग में रहना शुरू भी कर दिया। ग्रेट। एक्सक्यूज मी, फास्ट हो तुम? कियारा तुम ये क्या कह रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखकर बात करो। बाय द वे, you're मिस कियारा, राइट? मल्होत्रा ग्रुप से। हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्रेटरी से ऐसे बात करने की? सेक्रेटरी? हाँ, हाउ डेयर यू? सेक्रेटरी? I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि आप राठौड़ अंकल की बेटी हैं। इट्स ओके। से हम कॉन्क्लेव के स्टॉल के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए रेडी हैं। आप प्लीज हमारा इनविटेशन कैंसिल मत कीजिए। मनी इज नॉट द इशू। तो फिर इशू क्या है? स्ट्रैटेजिक डिसीजन था ये। स्ट्रैटेजिक या फिर पर्सनल? प्रोफेशनल। वैसे आपने मांगी तो नहीं, लेकिन एक फ्री की एडवाइस देना चाहूंगी। इस सेक्रेटरी से बचकर रहना। इससे अच्छा तो आप सांप पाल लेती, वो बेहतर होता। मुझे पता है ये वीर का काम है, उसी ने इनवाइट कैंसिल करवाया है। रियली मैम? हाँ, लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं इस कॉन्क्लेव का हिस्सा जरूर बनूंगी और सबको दिखा दूंगी कि मैं किस मिट्टी की बनी हूँ। इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में मल्होत्रा ग्रुप अपने इनवाइटी को लेकर परेशान है। डोंट वरी दादू, मैं हूं ना, सब हैंडल कर लूंगी। अगर आप कहें तो मैं वो कॉन्क्लेव हैंडल कर सकता हूँ। अरे भी तुम मल्होत्रा ग्रुप के इलाके में है वो कॉन्क्लेव, हैंडल कर पाओगे? ऑफ कोर्स। वैसे भी मुझे डिवोर्स फाइनल करने के लिए वहां जाना ही पड़ेगा, साथ साथ में काम भी हो जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुश्किलों का सामना करके
उससे लड़ने से ही चीजें सॉल्व होती है। थैंक यू दादू। और वैसे भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं हूं ना, सब हैंडल कर लूंगी। क्यों सेक्रेटरी? आज की ट्रीट मेरी तरफ। श्योर। ओह, देखो कौन है यहाँ पे। अब ली ना इसने परफेक्ट औकात के हिसाब से नौकरी वेटर की। ए बेटा, बात करना बंद कर और ये टेबल क्लीन कर। अरे इस भिखारी को यहाँ पर वेटर की नौकरी कौन ही देगा? ये तो कल का यहाँ का बचा कुचा खाना, बासी खाना मांगने आया होगा। इसके साथ इसका फर्नीचर दोस्त भी है। खबरदार मल्होत्रा, एक शब्द और बोला ना तो जैसे पिछली बार तेरा हाथ तोड़ा था ना, दूसरा भी तोड़ दूंगा। फिर इतनी हिम्मत? हाँ, गुस्सा मत होना जीजू, ठंड रखो। कह रहा तुम सोच क्या रही हो? हाँ, जस्ट साइन द गॉडडैम पेपर तो खत्म करो ना ये सब। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा वीर? 3 साल का रिश्ता था हमारा। हाँ, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन गलती तो तुम्हारी भी थी ना। मेरे पास टाइम नहीं है कियारा, साइन कर। देखो, मैं एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। सॉरी बोल दो और हम फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। अरे कह रहा तुमको उसको डिवोर्स देने में प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं? हाँ, जस्ट स्टॉप इट करण, मैं बात कर रही हूँ ना। वीर, तुम्हें बच्चा चाहिए ना वीर? चाहिए था, लेकिन अब नहीं। और तुमसे तो बिल्कुल नहीं। क्या करना क्या चाहती हो? हाँ, डिवोर्स तुम चाहती नहीं हो, करण के साथ घूमना चाहती हो। किस तरह का रिलेशनशिप है ये? करण को मैं संभाल लूंगी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कियारा? इट्स ओवर, डन। हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हें क्या लगता पिछले 3 सालों में मैं तुम्हारे साथ खुश था? नहीं, तुम्हारे घर वालों के सामने रोज घुट घुट कर जीता था मैं। रोज टॉन्ट मारते थे मुझे, बेइज्जत करते थे। अरे खुद की नजरों में घिर गया था मैं। हो रियली? इसीलिए मुझसे अलग होते ही तुम्हें दूसरी लड़की मिल गई है ना? उसी के घर में रह रहे हो ना सेक्रेटरी बनकर। What? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं कि तुम्हारे और उस ईशानी के बीच में? बस एक और शब्द बोला ना। बोलूंगी मैं, बोलूंगी। दी, थैंक यू। कुछ पता चला क्या कियारा को क्या हुआ था? हाँ, चला पता। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण उसका खून निकला। पर तू उसकी इतनी टेंशन क्यों ले रहा भाई? पता उसने तेरे साथ क्या किया? हाँ, ये देख ब्रो, ब्रेकिंग न्यूज बना दिया तुझे। सूत्रों से पता चला है कि मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ मिस कियारा सूरी के एक्स हस्बैंड ने उन्हें डिवोर्स के लिए प्रेशराइज किया। माना ये भी जाता है कि इसकी वजह से कियारा सूरी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। क्या? करण मल्होत्रा का कहना है कियारा का एक्स हस्बैंड वीर एक गोल्ड डिगर है जो पैसों के लिए कियारा को परेशान कर रहा है। देखा भाई, ये सीधा सीधा कैरेक्टर असैसिनेशन है। पता चला कौन है? ऑब्वियसली कियारा। नो नो नो, इट्स नॉट हर। यस यस यस, वही है। एंड ब्रो, आर यू सीरियस? मैं उसे जानता हूँ, तो ट्रस्ट कर, वो नहीं है। अरे भाई, उसने तुझे वायरल कर दिया है और तू कह रहा ट्रस्ट मत कर, और अभी भी तू उसका डिपेंड कर रहा है। वाह। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उसे, वो ऐसा नहीं कर सकती है। जानता तो मैं भी हूँ भाई उसे, पर दिक्कत पता क्या? तू उसे प्यार करता है। एक काम करते हैं,
सीधा सीधा डिफामेशन का केस ठोकते हैं, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। कोर्ट रूम बोरिंग होते हैं तो परसों उसकी दादी का बर्थडे है। हाँ तो बहुत सारे लोग आएंगे। ओ मतलब पब्लिक एक्सपोज। एग्जैक्टली। जब बात चल एंडिंग चीयर्स करते हैं। अरे ये भिखारी फिर से आ गया हमारी खुशियों में पनौती लगाने। इस पनौती को बुलाया किसने? ओए चलती फुरती मनुष्यत की दुकान, तुम्हें किसने इनवाइट किया? और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैं मिस्टर वीर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये आपके नाम नोटिस है। व्हाट? कैसे नोटिस? इसमें लिखा है कि पिछले 3 साल तक आपने इन्हें नौकर की तरह ट्रीट किया, इन्हें अब्यूज किया, टॉर्चर किया, इनसे कपड़े भी धुलवाए गए और यहाँ तक के घर के छोटे मोटे काम भी करवाए गए इनसे। पब्लिक ह्यूमिलेशन रेगुलर थी। ये सब क्या कह रहे हैं आप? खुद ही देखिए। और फिर उन पर गोल्ड डिगर होने का इल्जाम भी लगाया। What nonsense! ड्रामा है ये सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है इस आदमी के साथ, ये सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। तो फिर कल जो ये न्यूज वायरल हुई है वो क्या है? हमने सोशल मीडिया पोस्ट को ट्रेस कर लिया है और ये किसने क्रिएट किया है, कहां से पोस्ट हुआ है, सारी डिटेल्स है हमारे पास। इस वीडियो में लगाए हुए सारे इल्जाम झूठे हैं, फेक हैं, वीडियोस और इमेजेस भी फेक हैं। मिस तानिया, अगर कोर्ट में ये प्रूफ हो गया ना तो आपको 5 साल की सजा हो सकती है। लेकिन मैंने तो मम्मी और करण के कहने पे ये सब किया था। Why me? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। और मम्मी, आप लोग वीर के साथ इतना बुरा बर्ताव करते थे घर पे? कियारा बेटा, इन्होंने जो अभी कुछ बताया ना, इससे कहीं ज्यादा बदतर इन्होंने वीर के साथ बुरा बर्ताव किया है। और कभी कभी तो अपना खुद का टॉयलेट भी उससे साफ करवाया है बेटा। हो सके तो मेरी फैमिली को माफ कर दो बेटा, और मुझे भी। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम पे कैसे सॉरी बोलूं। 3 साल तक मेरे परिवार ने तुमको इतना टॉर्चर किया, इतना सब कुछ सहा तुमने, और मैं चुप रही। हो सके तो मुझे माफ कर दो। कियारा, behave yourself and stand up. Kiara, I said behave yourself. तेरी इतनी हिम्मत बहुत पछताएगी, तो मैं बता रहा हूं तुझे। You know what you did? करण छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुझे किया क्या? कौन हूं मैं? याद दिलाना पड़ेगा कि तुझको कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। तो अपनी औकात मत भूलना कभी। करण मल्होत्रा, कियारा को छोड़, वरना क्या? और तेरा क्या लेने देना है कियारा और मेरे बीच में? क्यों आ रहा है तू? है क्या? वीर, नहीं, मतलब आग तो दोनों बराबर लगी है। इधर भी है, इधर भी। सही है, सही है। अब भी कियारा को देखकर मुझे तकलीफ क्यों हो रही है?
हैप्पी बर्थडे दादी। थैंक यू वीर। ये गिफ्ट आपके लिए। मेरे लिए? जी। इतना महंगा गिफ्ट? आपसे बढ़कर कुछ नहीं। खुश रहो। मेरी वाइट गोल्ड चेन चोरी हो गई। खो गई है, किसी ने चुरा ली। इस अटैचर ने चुराई होगी। चेक करो इसको। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सबके बैग चेक होंगे, उसके बाद ही कोई यहां से जाएगा। सबसे पहले बैग चेक होगा इस वीर का।